पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर बिल्कुल सेंटर में था। इस जगह का नाम था स्काई पॉइजन सिटी। ये पूरी सिटी पॉइजन सेक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। अब इस वजह से ये सिटी काफी फेमस था, इसलिए जुआन का ग्रुप कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर आ गए थे। फिर यहाँ पर हम एक पहाड़ के ऊपर जुआन के ग्रुप को देखते हैं, जिसने यहाँ के माहौल के हिसाब से अपना ड्रेस बदल लिया था, क्योंकि मेडुसा के ऊपर सबकी नजर बार बार जा रही थी। इसलिए मेडुसा ने अपनी पूरी बॉडी को एक ड्रेस की मदद से कवर कर लिया था। फिर वो तीनों उस जगह पे लिटिल फेरी डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले पार्ट की एंडिंग से होती है। हम वहाँ पर काफी सारे बटरफ्लाई को आते हुए देखते हैं, जो कि ऑफकोर्स लिटिल फेरी डॉक्टर थी। फिर वो आगे आकर जुआन से देरी आने के लिए माफी मांगती है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा और जिया पे ध्यान देती है। वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा की थोड़ी बहस होती है, जिस वजह से जुआन परेशान हो चुका था। इसलिए जुआन जोर से चिल्लाकर उन्हें शांत करवाता है और कहता है हम यहाँ पर किसी काम से आए थे, ना कि तुम्हारी बहसबाजी के लिए। अब जुआन की फटकार सुनकर वो दोनों ही चुप हो गए थे। फिर क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी गर्दन को एक दूसरे के अपोजिट कर लेते हैं। उसके बाद जुआन अपनी बातों को कंटिन्यू कहते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है क्या तुम्हारे पास अभी के लिए हॉल ऑफ सोल के बारे में कुछ जानकारी है। जुआन के बातों का रिप्लाई में लिटिल फेरी डॉक्टर अपना गर्दन थोड़ा हाँ में हिलाकर कहती है जब मैं जिम्मा एम्पायर से वापस आई तो कुछ हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट मेरे पॉइजन सेक्ट के अंदर मुझसे मिलने आए थे। अब जबकि मैंने तुम्हें कैप्चर नहीं किया था, इस वजह से वो सभी मुझसे गुस्सा थे, लेकिन इस बात को मैंने उनसे कुछ इस तरह डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसके बारे में कुछ जानकारी निकाली थी। जो अभी मुझसे मिलने आया था उसकी पावर लगभग मुझसे कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम तीनों एक साथ उस पे हमला करें तो वो हमारे कैप्चर में जरूर आ जाएगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की इंफॉर्मेशन से जुआन के चेहरे पे स्माइल आ चुका था, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से जुआन को उसकी ताकत का अंदाजा तो हो ही चुका था। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ की काफी सारे लोग हॉल ऑफ सोल से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से उसे पकड़ने से पहले हमें इनसे निपटना होगा और ये टास्क थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर की बातें जुआन, जो कि अभी तक मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे से एक सेकंड में ही सारी मुस्कान चली जाती है, क्योंकि जुआन इतना समझ चुका था अगर लिटिल फेरी डॉक्टर ऐसा कह रही है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी ताकत होना चाहिए। लेकिन जुआन थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा था और लिटिल फेरी डॉक्टर इस बात को नोटिस कर लेती है, इसलिए वो जुआन से कहती है यहाँ के कुछ सेक्ट ऐसे हैं जो कि मेरे काबू में नहीं है और उन्हीं में से एक 1000 स्कॉर्पियन बीस्ट है। जब मैंने इस सेक्ट के अंदर कुछ पॉइजन मास्टर को इसे अपने अंदर करने के लिए कहा तो वो सभी पॉइजन मास्टर मेरी बात मानकर इस सेक्ट के अंदर चले गए थे, लेकिन जैसे ही हम आगे कुछ कर पाते उससे पहले ही वहाँ का फर्स्ट कमांडर आ गया और हमारे काफी सारे पॉइजन मास्टर को जान से मार दिया। फिर हमने उस मास्टर के बारे में पता लगाया। उसके बाद हमें पता चला वो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का फर्स्ट मास्टर है, जो कि इतने दिनों से मरने का दिखावा कर रहा था और इसे हराना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो हम इसे भी हरा देंगे। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात जैसे ही पूरी होती है तो क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर को ताना मारते हुए कहती है इसे तुम्हारे कामों से कोई मतलब नहीं है, इसने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम इसके लिए लड़ सके। अब क्वीन मेडुसा की ऐसी बातें सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी गुस्से में आ चुकी थी, लेकिन तभी बीच में जुआन आता है और उन्हें शांत करवाता है और इन दोनों की वजह से वो भी खुद भी काफी गुस्से में आ चुका था। इन तीनों को ऐसे देखकर जिया काफी खुश हो रही थी, क्योंकि इनकी लड़ाई देखने में उसे काफी मजा आ रहा था। उसके बाद हमारा ध्यान जुआन पे शिफ्ट होता है, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर से कह रहा था अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा और वैसे भी ये तुम्हारा दुश्मन 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट है, जबकि मेरी दुश्मनी हॉल ऑफ सोल से है। इस वजह से हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और इससे हम दोनों का फायदा होगा। अब जुआन की बातें सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है अगर तुम दोनों मेरी मदद कर रहे हो तो मैं कल ही उनसे लड़ाई करने जाऊंगी। अब जबकि दोनों ही तरफ दो डाउजोंग हो चुके हो तो ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर जुआन को अभी के लिए हाइड रहने के लिए कहती है जब तक कि हॉल ऑफ सोल का वो बंदा बाहर ना निकल आए, नहीं तो अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो हॉल ऑफ सोल का वो बंदा बाहर नहीं निकलेगा। फिर वो सभी पॉइजन सेक्ट के कैंप के पास आ जाते हैं, जैसे कि आप सभी इस सीन में देख ही सकते हैं। उसके बाद इन तीनों ने अपना गेटअप चेंज कर लिया था, क्योंकि जब जिम्मा एम्पायर और पॉइजन सेक्ट के बीच फाइट हुआ था तब ज्यादातर आदमी ने इन्हें देख लिया था, इसलिए इन तीनों ने कैंप के अंदर जाने से पहले अपना गेटअप पूरी तरह से चेंज कर लिया था और इसके साथ ही साथ इन्होंने अपना लेवल भी कम कर लिया होता है। आज की रात लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने काफी सारे पॉइजन मास्टर को
बुलाया था ताकि वो इनके साथ मीटिंग कर सके। मैं जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है पॉइजन सेक्ट के एक एलर्ट से जिसका नाम गोया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नोवेल वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, इसलिए अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल में जरूर चेक कर लेना, क्या पता वीडियो अपलोड हो गया हो। तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम कैंप के अंदर कई सारे पॉइजन मास्टर को देखते हैं और ये सभी पॉइजन मास्टर पॉइजन सेक्ट की बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हैं। इन सभी से डिस्कस करने के लिए लिट फेरी डॉक्टर ने इन्हें यहाँ पर बुलाया था। दूसरी तरफ वहाँ का फर्स्ट एलर लिट फेरी डॉक्टर के साथ इतने लोगों को देखकर हैरान होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी समझ जाता है कि हो ना हो लिटिल फेरी डॉक्टर ने इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया होगा। फिर हमारा ध्यान लिटिल फेरी डॉक्टर पे शिफ्ट होता है जो कि फर्स्ट एलर से बाकी के लोगों की रिपोर्ट ले रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को रिपोर्ट देते हुए गोया उसे बताता है कि हमारे कई सारे एलर्स काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं, जिस वजह से वो सभी यहाँ पर नहीं आ पाए। फिर वो रूटलेस एक्सपेडिशन से कहता है कि हमने लास्ट टाइम अपने 2 हुआंग एक्सपोर्ट को खो दिए हैं और इन सभी की ताकत भी मुझे 2 हुआंग से ज्यादा नहीं लग रही है, इसलिए हमें इन्हें अभी भेज देना चाहिए। दूसरी तरफ ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा गुस्से में आ गई थी, इसलिए वो गोया से कहती क्या तुम मेरी डिसीजन पर कोई सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हो। फिर हमारा ध्यान जियान पे शिफ्ट होता है जो कि अभी के लिए गोया को ही देख रहा था और अपने मन में कहता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे ये एल्डर काफी अजीब लग रहा है, जरूर मेरे अकॉर्डिंग इसके साथ कुछ गड़बड़ होना चाहिए। दूसरी तरफ गोया लिटिल फेरी डॉक्टर को गुस्से में आता देख अपनी बात को बदल देता है और कहता है मुझे पॉइजन सेक्ट की फिक्र हो रही थी क्योंकि कुछ समय से हमारी लड़ाई की इंफॉर्मेशन दुश्मन को पता चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में कोई जासूस होगा जो कि हमारे दुश्मनों को हमारे प्लानिंग के बारे में पहले से बता रहा है। अब उस एल्डर की बात सभी को अच्छी लगती है जिस वजह से वो सभी लिटिल फेरी डॉक्टर से यही कहते हैं। इन सभी की बातें सुनकर जियान अपने मन में सोचता है अब लोग क्या इनकी इतनी मुसीबत काफी नहीं थी कि अब इनके बीच में एक गद्दार भी छुपा हुआ है। अब दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर सभी को आदेश देती है अब जब हमें पता है कि हमारे बीच में कोई गद्दार छुपा है इसलिए मैं आदेश देती हूँ कि आज की रात कोई भी पॉइजन सेक्ट से बाहर नहीं निकलेगा और कल हम सुबह ही 10,000 स्कॉर्पियन गेट पे हमला कर देंगे। दूसरी तरफ अगर कोई भी पॉइजन सेक्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है या फिर निकलेगा तो उसे गद्दार साबित करके उसे मार दिया जाएगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बात काफी अच्छी थी जिस वजह से वो सभी इसके लिए तैयार हो गए थे। फिर कुछ घंटे के बाद हम वहाँ से एक कीड़े को निकलते हुए देखते हैं जो कि पॉइजन सेक्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं बीच रास्ते में ही वहाँ पर जियान का फ्लेम आ चुकी थी। उसने उस कीड़े को पकड़ लिया होता है। फिर जियान उस कीड़े को गौर से देखने लगता है जहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि ये कीड़ा नहीं बल्कि एक मैसेज था। उसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉइजन गर्ल ने अपने सभी एक्सपर्ट के साथ 10,000 स्कॉर्पियन गेट पे हमला कर दिया था। 10,000 स्कॉर्पियन गेट को पॉइजन सेक्ट की इस मूव के बारे में कुछ नहीं पता था, इस वजह से वो सभी कमजोर पड़ गए थे, लेकिन किसी तरह वो वहाँ पर एक ग्रीन पॉइजन को फैला देते हैं ताकि यहाँ से पॉइजन सेक्ट को वो पीछे कर सके। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने एक ही स्लैश अटैक से उस ग्रीन पॉइजन को वहां से खत्म कर देती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एल्डर से कहती है अब छुपना बंद भी करो, अब तुम बाहर निकलो। जिनसेन बाहर आ जाता है। हम देखते हैं उसके साथ 4 डोहुआंग एक्सपर्ट भी थे। उन्हें देखकर जोन अपने मन में सोच 10,000 स्कॉर्पियन गेट सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल है, तभी तो इतने सारे एक्सपर्ट यहाँ पर भरे हुए हैं। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर उन्हें देखते हुए कहती है तुम सभी यहाँ पर तो आ गए, लेकिन क्या तुम्हारे एल्डर नहीं आएंगे? जिसका रिप्लाई में जिनसेन बस इतने ही कहता है कि तुम सबके लिए हम ही काफी हैं, हमारे एल्डर को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम हम मुझे हरा सकते हो तो चलो एक हो ही जाए। ये कहते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। फिर वो अपना एक स्लैश अटैक जिनसेन की तरफ लॉन्च कर देती है। ये देखते हुए जिनसेन अपने लोगों के साथ एक ग्रीन फॉर्मेशन बना लेता है। फिर हम कुछ देर के बाद देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर का अटैक ब्लॉक हो चुका था और इसी के साथ साथ उस जगह पे एक एनर्जी वेव भी फैल चुकी थी। दूसरी तरफ वो सभी काफी खुश हो गए थे क्योंकि उन्होंने लिटिल फेरी डॉक्टर के पहले अटैक को रोक लिया होता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर उनकी तारीफ करते हुए कहती है तुम सभी तो काफी पावरफुल हो गए हो, अभी तो मैं सोचूं कि तुम में ये सब बोलने की हिम्मत कैसे आई। खैर तुम मेरे पहले अटैक को तो रोक लिया, लेकिन अगर 10,000 स्कॉर्पियन गेट का वो बुढ़ा मास्टर नहीं आया तो तुम सभी यहाँ पर मारे जाओगे। ये कहते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए
उन सभी पर अपने अटैक को लॉन्च कर देती है। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर की इतनी खतरनाक मूव देखकर वो सभी हैरान हो गए थे और उन सभी को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। इस वजह से वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर का अटैक उन सभी का पीछा कर रहा होता है। और जैसे ही उन सभी को वो अटैक लगने वाला था तभी वहाँ पर हम एक ग्रीन लाइट को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो ग्रीन लाइट उन सभी के आसपास एक सील की तरह काम कर रही थी। तभी अचानक से हम एक ओल्ड मैन को वहाँ पर अपीयर होते हुए देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट का मास्टर था। वो आता ही के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर के फॉर्मेशन को खत्म कर देता है। फिर हमारा ध्यान जियान पे शिफ्ट होता है, जो कि अभी के लिए शांत दिख रहा था। फिर उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपने साथ आए हुए 4 एल्डर से कहते हैं, तुम सभी अपने एक फॉर्मेशन बनाकर बाकी के लोगों को संभालो, तब तक मैं इस 10,000 स्कॉर्पियन गेट की मास्टर को संभालती हूँ। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर वो चारों एल्डर्स इसके लिए तैयार हो गए थे। फिर हम देखते हैं वो सभी फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। उन सभी को फॉर्मेशन बनाता देख 10,000 स्कॉर्पियन गेट का मास्टर एक मुस्कान के साथ उन्हें कुछ इशारा करता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो चारों एल्डर धोखे से लिटिल फेरी डॉक्टर को मारना चाहते थे, लेकिन बीच में जियान आ जाता है जो कि उन सभी के अटैक को रोक लिया था। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर अपने एल्डर को अपने ऊपर हमला करते देख हैरान हो गई थी। फिर जियान, जो कि अभी तक उन सभी के अटैक को ब्लॉक कर लिया था, तुम्हारे सेक्ट के गद्दार यही 5 एल्डर हैं। अब जियान ये कहते हुए उसका एक्सप्रेशन पूरा सीरियस हो गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। होने दिया था। फिर हमें अगले दिन पता चला था कि वो गद्दार और कोई नहीं बल्कि गोया और पॉइजन सेक्ट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे और उन्होंने लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए उस पे हमला भी किया था। अभी बीच में जियान आ जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को बचा लिया था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी पिछले एपिसोड के आगे से होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर गोया की तरफ देखते हुए कहती है कि वो गद्दार तुम थे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर गोया एक इविल स्माइल देता है। दूसरी तरफ बाकी के लोगों को पता चलता है कि गोया ही गद्दार था, तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। वो अपने बाकी के साथी से कहता है कि इन्हें जिंदा मत छोड़ना। अब उन एल्डर्स की बात सुनकर बाकी के पॉइजन सेक्ट के लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो सभी एक साथ गोया पे और उसके एल्डर्स पे हमला करते हैं, लेकिन गोया अपने सामने एक बड़ा बैरियर लगा लेता है। इस वजह से उस पे और उसके साथी पर कोई अटैक नहीं लगता। ये देखकर बाकी के पॉइजन सेक्ट के लोग कुछ कदम पीछे लेते हैं। अब ये मौका देखकर गोया अपने साथी के साथ 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ बढ़ने लग गया था। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन से गोया और उसके साथी पर हमला कर देती है, लेकिन इस अटैक को गोया ने सेंस कर लिया था, इसलिए वो जल्दी से अपने लोगों के साथ एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। इस फॉर्मेशन से लिटिल फेरी डॉक्टर का अटैक जैसे ही टकराता है तो वहाँ पर एक धमाके के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर का अटैक नष्ट हो चुका था। अब ये देखकर गोया के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर अपने अटैक को विफल जाता देख गुस्से में आ गई थी, इसलिए वो अपने पॉइजन से एक जाइंट स्नेक बनाती है और उसे गोया पे हमला कर देती है। ये देखकर गोया, जो कि अभी तक मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे से उसका मुस्कान हट जाता है और उसके चेहरे पे हम डर देख सकते हैं। अभी अचानक से ग्रीन फेदर को देखते हैं, जो कि सीधे गोया के सामने आ चुका था। फिर हमें पता चलता है कि ये 10,000 स्कॉर्पियन गेट के ओल्ड मास्टर है और वो भी एक डॉजोंग था। इस वजह से वो ओल्ड मैन लिटिल फेरी डॉक्टर को अटैक को नष्ट कर देता है। अभी दूसरी तरफ हम लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे एक स्माइल को नोटिस करते हैं। ये देखकर गोया समझ चुका था लिटिल फेरी डॉक्टर ने जरूर कुछ किया है, इसलिए वो ओल्ड मैन को सावधान रहने के लिए कहता है। अभी हम ओल्ड मैन की तरफ एक अटैक को आते हुए देखते हैं। फिर हमें पता चलता है वो अटैक ओल्ड मैन के लिए नहीं बल्कि गोया और उनके साथी के लिए था। ये देखकर ओल्ड मैन जल्दी से उन्हें प्रोटेक्ट करता है। अब ओल्ड मैन को लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर गोया से सवाल करते हैं कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। इस बात पर गोया कहता है, मैं तो हमेशा से 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ था, बस तुम्हारे सेक्ट के अंदर मैं जासूसी करने आया था और तुम्हारी हर एक इंफॉर्मेशन 10,000 स्कॉर्पियन गेट को देता रहता था। अब दूसरी तरफ जियान आगे आता है और गोया से सवाल करता है कि क्या पिछली रात तुमने ही पॉइजन सेक्ट के अंदर से मैसेज भेजने की कोशिश करे थे। अब इस बात को सुनकर गोया भी समझ जाता है कि पिछली रात उसने जो मैसेज भेजा था उस मैसेज को जियान ने ही पॉइजन सेक्ट से बाहर निकलने से रोका था। ये समझ आते ही उसे जियान पे काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, बहुत हो गई बातें, अब चलो फाइट करते हैं, मैं भी देखूं इन कुछ दिनों में तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ी है। अब ये बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी फाइट करने के लिए चली गई थी। इन दोनों के हर एक टकराव की वजह से स्पेस में हम कुछ दरार को आते हुए देखते हैं। इस वजह से हम इन दोनों की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। अब हमारा ध्यान जियान पे शिफ्ट हो चुका था, जो कि अभी इन दोनों की बैटल को देख रहा होता है। जिनसेन पे शिफ्ट हो चुका था, उसने अपने सभी लोगों को पॉइजन सेक्ट पे हमला करने के लिए कह दिया था। अब अपनी कमांडर की बात सुन
सुनकर वो सभी पॉइजन सेक्ट से लड़ने के लिए चले गए थे। जियान पे शिफ्ट होता है, वो मेडुसा को बाहर निकलने से मना करता है जब तक कि प्रोटेक्टर टाइस सामने न आ जाए। अब इस बात को सुनकर मेडुसा वहाँ से डिसअपियर हो चुकी थी, नहीं तो किसी की नजर उस पर पड़ सकता था। अब जियान जिया को लेकर फाइट में आ जाता है। जिया आते के साथ ही एक डोहुआंग को अपने एक ही पंच में हरा देती है और कहती है अब दूसरे की बारी। जिया ने ये कहा ही था, उसी समय हम एक और डोहुआंग को आते हुए देखते हैं जो कि आते के साथ ही जिया पे हमला कर देता है, लेकिन जिया ने उसे भी काफी आसानी से संभाल लेती है। जियान के सामने गोया अपेयर होते हुए कहता है यान जाओ, अगर तुम बीच में ना आते तो अभी तक लिटिल फेरी डॉक्टर को मैं मार चुका होता, लेकिन अब जबकि तुम आ ही चुके हो तो अब बच के नहीं जाओगे। ये कहते हुए वो लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन जियान उससे नहीं लड़ता, बल्कि वो पहले अपने ग्रीन फिल्म से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। और अब जियान की पहले से पावर बढ़ चुकी थी, फिर वो सामने से डिसअपियर हो गया था और उन दोनों के पीछे अपेयर होकर उन पर हमला कर देता है। जिस एल्डर को वो हमला लगा था वो कुछ समझ पाता उससे पहले जियान फिर से उसके सामने अपेयर होता है और उसके चैप्टर को वहीं पर खत्म कर देता है। अब जियान गोया को खत्म करने के लिए अपने ओपन माउंटेन सी टेक्निक का यूज करने का फैसला करता है, लेकिन तभी गोया जियान को मारने के लिए अपने स्कॉर्पियन को बुला लेता है और वो स्कॉर्पियन आते के साथ ही जियान पे हमला करना शुरू कर दिया था। अब जियान को स्कॉर्पियन से लड़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए जियान अपने 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्कॉर्पियन के हार्ट अटैक से बच रहा था। अभी जियान की स्पीड यहाँ पर काफी ज्यादा हो गई थी। जियान स्कॉर्पियन से बचते हुए एक चट्टान के पीछे आ चुका था, लेकिन वो स्कॉर्पियन जियान को ढूंढ लेता है। अब जियान के पास बचने का कोई चारा नहीं था, इसलिए वो अपने ओपन माउंटेन सीन टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। ओपन माउंटेन सीन टेक्निक पूरा हो पाता उससे पहले ही वहीं पर स्कॉर्पियन आ चुका था। स्कॉर्पियन जियान का ध्यान भटकाने के लिए साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। अब स्कॉर्पियन की साउंड काफी ज्यादा होता है, इसलिए जियान कुछ समय के लिए रुक चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर स्कॉर्पियन जियान पे हमला कर देता है, लेकिन जियान स्कॉर्पियन के अटैक को डॉज कर लेता है। अब इस वजह से स्कॉर्पियन को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो बिना किसी देरी के जियान पे फिर से हमला कर देता है। अब अपनी तरफ स्कॉर्पियन को आता देख जियान अपने ओपन माउंटेन सीन टेक्निक को जल्दी से परफॉर्म करने लग गया था। अब हम आसपास से काफी ग्रीन फायर को जियान की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। अभी जियान जोर से चलाते हुए कहता है ओपन माउंटेन शील्ड। जियान की ये कहते ही हम वहाँ पर एक बुद्धा हैंड को देखते हैं। जियान जल्दी से स्कॉर्पियन पे हमला कर चुका था। अब हम वहाँ से एक खतरनाक एनर्जी को प्रोड्यूस होते हुए देखते हैं, वो दोनों ही काफी पावरफुल थे। इन दोनों की एनर्जी की वजह से कुछ लोग वहाँ पर घायल हो चुके थे। अब दूसरी तरफ हमें गोया को दिखाया जाता है जो कि स्कॉर्पियन को कंट्रोल कर रहा था। अब उसने अपनी सारी पावर स्कॉर्पियन के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से अब जियान को थोड़ी प्रॉब्लम आने लगता है, इसलिए जियान अपने ओपन माउंटेन सी टेक्निक की असली पावर यूज करता है। अब इस वजह से स्कॉर्पियन के अंदर हम कुछ दरार को आते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ गोया अब जियान की ओपन माउंटेन सी टेक्निक की पावर को संभाल नहीं पाता और वहाँ पर हम एक खतरनाक धमाके को होते हुए देखते हैं। अब जबकि स्कॉर्पियन और गोया आपस में जुड़े हुए थे, इस वजह से स्कॉर्पियन के मरते ही गोया काफी वीक होकर नीचे गिरने लग गया था। फिर वो अपनी मदद के लिए जिनसन को आवाज लगाता है। अब गोया की हालत देखकर जिनसन जियान को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग गया था, लेकिन बीच में ही जियान डिसअपियर होकर गोया के सामने आ चुका था। जिनसन गोया को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले जियान अपने हाथों को ग्रीन फिल्म से कवर करके गोया को एक पंच हिट कर देता है, जिस वजह से गोया वहाँ पर मारा जा चुका था। और इसी के साथ पार्ट 1 यहाँ पर एंड होता है। तो लास्ट पार्ट के अंदर जियान ने गोया को खत्म कर दिया था। ये नजारा देखकर जिनसन गुस्से से आग बबूला हो चुका था। अब उसे आ रहा होता है जियान पे काफी तेज गुस्सा, इसलिए वो अपनी जायंट मोस्ट को बुला लेता है। अब वो जायंट मोस्ट डियर-6 का एक बीच था, जिस वजह से जियान भी थोड़ा सा घबरा चुका था, क्योंकि इस डियर-6 के बीच से लड़ने उसके बस में भी नहीं था। लेकिन वो जानता था कि अब वो पीछे नहीं आ सकता, इसलिए जियान कुछ सोच रहा होता है। अभी दूसरी तरफ जिनसन जियान से कहता है कि अब तुम्हारा बचना असंभव होगा। ये कहते हुए अपने बीस्ट को कुछ इशारा करता है। फिर बीस्ट जियान पे हमला करने के लिए चला गया था। बीस्ट को देखकर जियान जल्दी से उसके सारे अटैक को डोज करने लगता है। उस बीस्ट की रफ्तार काफी तेज था, वजह से जियान को बीस्ट से लड़ने में प्रॉब्लम आ रहा। इस बात का फायदा उठाकर जिनसन खुद भी जियान पे हमला करने के लिए चला गया था। अब उन दोनों की स्पीड और उन दोनों की पावर काफी ज्यादा होता। जियान सोच रहा था कि इन दोनों से कैसे निपटे। उसी समय जिनसन अपने बीच के साथ खुद भी जियान पे हमला कर देता है। अपनी तरफ दोनों को आता देख जियान जल्दी से उन दोनों के अटैक को डोज करता है। यहाँ पर जियान को ज्यादा अटैक करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो ज्यादातर उन दोनों के अटैक को डोज करता रहता है। यहाँ पर एंट्री होती है जिया की। अब जिया खुद भी एक बीस्ट है, इसलिए वो इस बीस्ट को बड़े आराम से संभाल सकती थी। वो जियान से कहती है तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे बड़े आराम से संभाल लूंगी। अब जिया की बात सुनकर जियान भी रिलैक्स हो चुका था
था कि अगर जिया यहाँ पर ना आती तो बहुत जल्दी वो हारने वाला था। अब हम फिर से जिया को देखते हैं जो कि वो अभी उस बीस्ट की पिटाई कर रही थी। हम देखते हैं पिटाई करते करते जिया ने उस बीस्ट को काफी घायल कर दिया था, इसलिए जिया जिनसन को काफी अच्छी टक्कर दे पा रहा था। और यहाँ पर हम पॉइजन सेक्ट को जीतते हुए देखते हैं। अब जिनसन अपने 10,000 स्कॉर्पियन गेट को हारता देख वो खुद भी निराश हो चुका था और अभी जिनसन ये सब देख ही रहा था। उसी समय जियन जल्दी से अपने स्वord से जिनसन पे हमला कर देता है, लेकिन समय रहते जिनसन उस अटैक को मुश्किल से रोक लेता है। अब जियन जिनसन से कहता है तुम्हें हार मान लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हाल भी बाकी के लोगों जैसा होगा। अब जियन की बात सुनकर जिनसन को काफी तेज गुस्सा आ रहा था। हमारा ध्यान 10,000 स्कॉर्पियन गेट के ओल्ड मास्टर पे जाता है जो कि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर से लड़ रहा था। अभी के लिए उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। अब दूसरी तरफ ओल्ड मैन समझ जाता है कि अब वो अकेले ही नहीं जीत सकता है, इसलिए वो जिनसन को कुछ इशारा करता है। उस इशारे को जिनसन समझ चुका था, इसलिए वो जल्दी से अपने पास से एक रेड कलर की स्मोक को निकालता है। इसलिए वो जल्दी से अपने पास से एक रेड कलर के स्मोक को तोड़ देता है। इस वजह से हम एक रेड कलर की एनर्जी को आसमान की तरफ जाते हुए देखते हैं और उसके बाद वहाँ पर आ जाता है प्रोटेक्टर ताई। प्रोटेक्टर ताई आते के साथ ही ओल्ड मैन से कहता है तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब इस बात को सुनकर ओल्ड मैन प्रोटेक्टर ताई से कहता है तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। अब इस बात को सुनकर प्रोटेक्टर ताई जियन से लड़ने चला गया था। दूसरी तरफ जियन अचानक से हुए इस मूव से काफी मुश्किल से बचता है। वो प्रोटेक्टर ताई के हमले से बचते हुए जाने की कोशिश करता है। देखकर प्रोटेक्टर ताई अब अपना सबसे पावरफुल मूव यूज करते हुए जियन को कैप्चर करना चाहता था। प्रोटेक्टर ताई के चैन काफी पावरफुल होते हैं, इसलिए जियन उस चैन की रेंज से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। देखकर प्रोटेक्टर ताई अपने चैन को और भी बढ़ा देता है। अब इतने सारे चैनों से बचना जियन के बस में नहीं था और देखने में ऐसा लग रहा होता है कि जियन अब इन चैनों से बढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि उससे पहले वहाँ पर आ जाती है क्वीन मेडुसा। मेडुसा अपने हाथों से उन चैनों को जियन से दूर कर देती है। फिर मेडुसा जियन को वहाँ से जाने को कहती है। अब जियन उसकी बात मानकर वहाँ से जाने के लिए राजी हो गया था। वो जाने से पहले कहता है तुम कुछ देर इसे संभाल लो, मैं बाकी के लोगों को निपटा के आता हूँ। ये कहने के बाद जियन वहाँ से जा चुका था। प्रोटेक्टर ताई और क्वीन मेडुसा में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन और लिटिल फेरी डॉक्टर के फाइट को दिखाया जाता है। फिर वो ओल्ड मैन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है तुम पहली इंसान होगी जो कि मेरी फुल स्ट्रेंथ को देखेगी। अभी कहने के बाद उसकी बॉडी को आधे इंसान और आधे स्कॉर्पियन में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं। अब उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए अब वो फाइट करने के दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर के स्वord को तोड़ देता है। अभी के समय लिटिल फेरी डॉक्टर कमजोर पड़ चुकी थी, ऊपर से अब उसके पास कोई वेपन भी नहीं था। ओल्ड मैन ने लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करके उसे काफी पीछे कर दिया था। अब दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है अब जबकि तुम अपने फुल स्ट्रेंथ से लड़ रहे हो तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। ये कहने के बाद वो भी अपनी फुल पोजिशन बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया था। अब इसका नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड नंबर 73 को, और ये वीडियो नोवेल बेस्ड होने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था 10,000 स्कॉर्पियन गेट के मास्टर की बॉडी आधी इंसान की तो आधी स्कॉर्पियन की हो गई थी। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है, इस वजह से वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी फैल चुका था। अब हम लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी बदली हुई देखते हैं, उसके चेहरे पर कुछ निशाने भी आ चुकी थी। अब दूसरी तरफ 10,000 स्कॉर्पियन गेट के मास्टर के चेहरे से उसका जब बढ़ते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है, इस वजह से वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी फैल जाता है। अब हम लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी बदली हुई देखते हैं, उसके चेहरे पे कुछ निशाने भी आ चुकी थी। अब दूसरी तरफ 10,000 स्कॉर्पियन गेट के मास्टर के चेहरे से उसका मुस्कान हट गया था। अब उसके चेहरे पर हम एक सीरियस एक्सप्रेशन को देखते हैं, क्योंकि वो जान चुका था अगर उसने कोई भी गलती की तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। अब हमारा ध्यान जियोन पे शिफ्ट होता है, जो कि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर को ही देख रहा था। जियोन एक गहरी सांस लेकर कहते हैं मुझे जल्द से जल्द इस बैटल को खत्म करना होगा, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ज्यादा देर अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट नहीं रख पाएगी। जियोन ने जैसे सोचा उसी समय जिनसन जियोन पे हमला कर देता है, लेकिन जियोन ने इस हमले को सेंस कर लिया था। अब उन दोनों में काफी बड़ी फाइट होती है। अब जियोन जिनसन से लड़ रहा था, दूसरी तरफ जिनसन जियोन को
को अच्छी टक्कर दे पा रहा होता है। उसके बाद हमारा ध्यान जियान पे शिफ्ट होता है, जो कि अपने मन में सोच रहा था अगर मुझे इस फाइट को जल्द से जल्द जीतना है तो मुझे और भी कुछ करने की जरूरत है। अब जियान ने अपनी हेवनली रूलर स्वॉर्ड के साथ साथ अपने 300 टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उसकी स्पीड पहले से काफी बढ़ गई थी। दूसरी तरफ जिनसान की हालत पहले से थोड़ा बिगड़ना शुरू हो जाता है। जियान ने अपने क्लोन बॉडी बना लिया था। जिनसान अब दोनों तरफ से काफी बुरी तरह पीट रहा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असली जियान कौन सा है। तभी उसकी नजर स्कॉर्पियन पे जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि स्कॉर्पियन ने जिया को मार दिया है। दूसरी तरफ ये देखकर थोड़ी देर के लिए जियान भी थोड़ा सोच में पड़ गया था। अब मौका पाकर जिनसान ने जियान पे हमला कर दिया होता है, लेकिन सही समय पर जियान ने अपनी 300 टेक्निक की मदद से उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर अब हम स्कॉर्पियन को जिनसान की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, और तभी जिया ने एक सरप्राइज अटैक जिनसान पे कर दिया था। अब वो जिया का अटैक डॉज नहीं कर पाता। अब मौका पाकर जियान ने भी जिनसान पे हमला कर दिया था। अब हम देखते हैं जिनसान काफी घायल हो गया था। अब जिनसान की अपनी मौत आती हुई दिख रही थी, इसलिए वो अपनी बची हुई दुकी से वहां से डिसअपीयर हो गया था। और अगले ही पल हम जिनसान को 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ शूट होते हुए देखते हैं। ये देखकर जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ गया था, और वो अपनी 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अगले ही पल जिनसान के बाजू में टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर वो जिनसान से कहता है तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम नहीं बचने वाले। उसके बाद जियान अपने हैंड को ग्रीन फ्लेम से कवर करके जिनसान पे अपना आखिरी मूव करता है। उस पंच से जिनसान का कहानी खत्म हो गया था। ये देखकर सभी लोग डर गए थे। अब जिनसान को मारने के बाद जियान की पावर भी कम हो गई थी, इसलिए वो अपनी दुखी को रिकवर करने के लिए कुछ पिल को खा लिया था। अब कुछ समय बाद जियान के बाजू में जिया भी टेलीपोर्ट हो गई थी, क्योंकि इस बैटल के दौरान उसकी भी दुखी काफी कम हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए और अपनी दुखी को रिकवर करने के लिए आई थी। उन दोनों की नजर बाजू में चल रही दो बैटल पे जाती है, जो कि ऑफकोर्स लिटिल फेरी डॉक्टर और ट्यून मुर्सा की थी। अब वो दोनों ही डाओजोंग एक्सपर्ट से लड़ रही थी, इसलिए उन दोनों को काफी समय लग रहा था। अभी तक उन दोनों की बैटल का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला होता है। अब ये दोनों बैटल काफी खतरनाक मोड पे जा रही थी। जियान ने अपने सामने एक सील लगा दिया था। अब दूसरी तरफ हमारा ध्यान प्रोटेक्टर टाई पे शिफ्ट होता है। प्रोटेक्टर टाई और मेडुसा की फाइट एक अलग ही लेवल पे जा रहा होता है। प्रोटेक्टर टाई अपने पास से काफी सोलो को निकाल कर उन्हें अपने अंदर लेने लगता है। ये देखकर मेडुसा प्रोटेक्टर टाइप के सोल बैग पे अटैक कर देती है, जिस वजह से सोल बैग अनस्टेबल हो गया था। अब हम वहाँ पर काफी सारे सोलो को देखते हैं। उन सोल बॉडी को भागता देख प्रोटेक्टर टाई काफी गुस्से में आ गया था कि उसने पिछले 100 साल से भी ज्यादा लगाए थे इन्हें पकड़ने में। अब प्रोटेक्टर टाई की आंखें गुस्से से लाल हो गया था। प्रोटेक्टर टाई मेडुसा की तरफ देखते हुए कहता है इन सोलो के बदले में तुम्हारी सोल को ले जाऊंगा। ये कहते हुए वो अपनी काफी सारे चैनल को मेडुसा की तरफ भेज देता है। मेडुसा अपनी तरफ काफी सारे चैनल को आता देख वो कुछ कदम पीछे लेती है। अब उसे इतने सारे चैनल से लड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब हमारी नजर जियान और जिया पे शिफ्ट होता है, जो कि अभी के लिए मेडुसा और प्रोटेक्टर टाई के बैटल को ही देख रहे थे। अब जियान जिया से कहता है मैं अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करने वाला हूँ, इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब ये कहकर वो जल्दी से अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करने लग गया था। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर टाई ने भी जियान को एक पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देख लिया था, इसलिए वो उसे रोकने के लिए उसकी तरफ जाने लग गया था। लेकिन उससे पहले ही जियान ने टेक्निक को परफॉर्म कर लिया था। वो अटैक प्रोटेक्टर टाई को लगने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय प्रोटेक्टर टाई ने भी अपना एक अटैक उस अटैक पे कर दिया था। अब दोनों अटैक काफी पावरफुल होता है, जिस वजह से दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते ही वहाँ पर हम एक बड़े धमाके को होते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर टाई इस हमले से काफी घायल हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा आ चुकी थी। उसने अपने 5 कलर के स्नेक से प्रोटेक्टर टाई पे हमला कर देती है। अब वो अटैक काफी पावरफुल होता है, इसलिए प्रोटेक्टर टाई फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। मेडुसा का अटैक सीधे प्रोटेक्टर टाई को लग गया था। वो अभी के लिए काफी कमजोर हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर टाई मेडुसा को हॉल ऑफ सोल का नाम यूज करके डराना चाहा, लेकिन मेडुसा कहाँ किसी से डरने वाली थी। मेडुसा जानती थी अगर उसने कोई भी गलती की तो उन्हें काफी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो बिना किसी देरी के प्रोटेक्टर टाई को अपनी एनर्जी में बांध लेती है, यानी कि प्रोटेक्टर टाई को बंदी बना लेती है, क्योंकि जियान ने कहा था उसे किसी भी हालत में प्रोटेक्टर टाई चाहिए ताकि वो हॉल ऑफ सोल के बारे में और अधिक जानकारी ले सके। दूसरी तरफ मेडुसा प्रोटेक्टर टाई को कैप्चर करने के बाद जियान के सामने आ चुकी थी। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर टाई जियान से कह रहा होता है हॉल ऑफ सोल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। ये सुनकर जियान प्रोटेक्टर टाई की डायरेक्शन में बढ़ने लगता है और उससे कहता है किसने कहा मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तो तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वैसे भी तुम मेरे बहुत काम आने वाले हो, इसलिए तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन ये सही समय नहीं है। इस वजह से हम
हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहने के बाद जियोन अपने पास से एक शीशी निकालता है और प्रोटोटाइप को उसमें कैद कर लेता है। हम जियोन के शीशी के आसपास फुल हार्ड फिल्म को देखते हैं। मैं आपको बता दूं फुल हार्ड फिल्म काफी पावरफुल है और वो फिल्म स्पेशल बॉडी पे काफी इफेक्ट करती है, यानी कि सोल बॉडी इस फिल्म से काफी डरती है। इसलिए जियोन ने प्रोटोटाइप को कैप्चर करने के बाद उसके आसपास फुल हार्ड फिल्म कवर कर दिया था। अब प्रोटोटाइप को कैप्चर करने के बाद उसकी ध्यान पास में चल रही बैटल पे जाती है। हम वहाँ पर एक स्पेस लोग को देखते हैं। हम उस पर्पल घेरा को अब स्टेबल होते हुए देखते हैं, यानी कि वो जगह धीरे धीरे करके शांत हो रही थी। अब ये देखकर जियोन कहता है फाइनली इस बैटल का भी रिजल्ट निकलने वाला है। कुछ समय बाद वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपेयर हो चुकी थी। उसके बाजू में हम स्कॉर्पियन गेट के मास्टर को देखते हैं जो कि काफी घायल होता है। उसके चेहरे पर हम काफी चोटों को निशानों को देखते हैं। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़ी घायल हो गई थी। अब जियोन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाकर उससे कुछ बातें कर रहा था। इसी दौरान ओल्ड मैन ने अपनी एक चाल चली। वो लिटिल फेरी डॉक्टर पे अपना एक अटैक कर देता है। देखकर जियोन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास एक सील लगा दिया था, लेकिन ये तो ओल्ड मैन का सिर्फ एक चाल था। वो इसी दौरान अपने पोइजन को जियोन की बॉडी में भेज देता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर गए थे। दूसरी तरफ अब जियोन की हालत धीरे धीरे करके खराब होने लग गया था और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। लास्ट पार्ट के अंदर प्रोटेक्टेड आई कैप्चर हो गया था और दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर ने स्कॉर्पियन सेक्ट के मास्टर यानी जियोन को काफी घायल कर दिया होता है, लेकिन मरने से पहले वो जियोन को मारने के इरादे से उसकी तरफ एक पावरफुल पॉइजन अटैक कर देता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि वो जानती थी ये पॉइजन कितना खतरनाक है। ये सब बहुत जल्दी हो गया था जिस वजह से किसी को रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। स्टार्टिंग में जियोन के पास क्वीन मेडुसा, जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर आती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर इस पॉइजन के बारे में बताती है कि ये पॉइजन कितना खतरनाक है। ये पॉइजन जिसके अंदर भी जाता है वो काफी दर्दनाक मौत मरता है। ये सुनकर मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करती है क्या इस पॉइजन को निकालने का कोई और रास्ता नहीं है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर निराश होकर कहती है नहीं, इस पॉइजन को लगभग निकालना नामुमकिन है। ये सुनकर मेडुसा को काफी गुस्सा आ गया था। अब मेडुसा काफी गुस्से से जियोन की तरफ जाने लग गई थी। अब हम दूसरी तरफ जियोन के चेहरे पे एक स्माइल को देखते हैं। वो जियोन को दर्द में देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी मेडुसा वहाँ पर आ गई थी। वो जियोन को काफी टॉर्चर करने लगती है ताकि वो जियोन को ठीक कर दे, लेकिन जियोन तो अलग ही नशे में था। वो जियोन अपना गर्दन ना में हिलाता है जिस वजह से क्वीन मेडुसा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए अब मेडुसा अपना समय और ना गवाकर जियोन को अलग अलग तरीके से तड़पाने लगती है। जियोन अपने दांत भेजते हुए कहता है अगर मैं चाहूँ तभी भी ये लड़का नहीं बच सकता। अब इस बात पर मेडुसा को अभी गुस्सा आ गया था। मेडुसा अपने स्लैश अटैक से जियोन को टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब जियोन को मारने के बाद उसका ध्यान 10,000 स्कॉर्पियन गेट पे आ गया था, लेकिन तभी जियोन मेडुसा को बुला लेता है। मेडुसा जियोन की काफी फिक्र कर रही थी। ये देखकर जियोन को काफी अच्छा लगता है। जियोन लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करता है क्या इस पॉइजन को निकालने का कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर कहती है इस पॉइजन को एक लेजेंडरी डाओजोंग ही ठीक कर सकता है, जब तक मैं किसी तरह इस पॉइजन को ढीला जरूर कर सकती हूँ। तभी जियोन बेहोश हो जाता है। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन एक पॉइजनस पूल में बेहोश पड़ा था। लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ कर रही थी। मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करती है क्या ये पॉइजन जियोन को ठीक करने में मदद करेगा, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जवाब देती है अगर जियोन मेरी गाइडेंस पे ट्रेनिंग किया तो जियोन ठीक हो जाएगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों को बाहर जाने को कहती है। ये सुनकर मेडुसा इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर स्पीचलेस हो गई थी। तभी वो कुछ महसूस करती है, इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर आगे कुछ न कहकर उस पूल के अंदर जाने लग गई थी। ये सिचुएशन देखकर मेडुसा काफी हैरान हो जाती है। मेडुसा जल्दी से जिया को खींच के ले जाती है। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी एम्बेरस फील कर रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर उस पूल के अंदर जाते हुए कह रही थी आज तक जो भी मेरे करीब आने की कोशिश किया वो मारे गए या फिर उन्होंने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, सिवाय तुम्हें छोड़कर। तुम काफी ज्यादा ईमानदार हो। तभी अनजाने में जियोन अपनी आंखें खोल लिया था, जिस कारण से लिटिल फेरी डॉक्टर काफी एम्बेरस हो गई थी। वो कुछ कदम पीछे लेती है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आप को ठीक करते हुए जियोन से कहती है मैं तुम्हारे पॉइजन को प्रेस कर रही हूँ। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियोन की बॉडी के अंदर के पॉइजन को सील कर रही थी और इसमें जियोन की फ्लेम भी मदद कर रहा था, जिस वजह से उन दोनों को काफी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन कुछ समय के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर ने जियोन के अंदर की पॉइजन को सील कर दिया था और इसी दौरान जियोन ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। अब वो डाहुआंग के सेकंड स्टार पे आ गया था। उसके बाद जियोन और लिटिल फेरी डॉक्टर उस पूल से बाहर आ जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर क्वीन मेडुसा और जिया भी आ जाती है। क्वीन मेडुसा जियोन को ठीक देखकर
सुनकर काफी खुश हो गई थी। उसके बाद क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करती है आखिर जियोन कितने समय के लिए ठीक हुआ है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर जवाब में कहती है जियोन के पास 2 साल है। लिटिल फेरी डॉक्टर का जवाब सुनकर मेडुसा कहती है अगर इन 2 साल में जियोन एक लेजेंडरी डोजोंग को नहीं ढूंढ पाता है तो क्या तुम इसे फिर से ठीक कर सकती हो। मेडुसा के सवाल में लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सर ना में हिलाती है और कहती है इस टेक्निक को मैं बस एक ही बार यूज कर सकती हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर का जवाब मेडुसा को पसंद नहीं आता, इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी गुस्से से देखने लग गई थी। तभी बीच में जियोन आता है और क्वीन मेडुसा को शांत करवाता है। फिर अगले सीन में जियोन, क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर एक रूम में आ गई थी। उस जगह पे लिटिल फेरी डॉक्टर एक बैरियर लगा देती है ताकि प्रोटेक्टेटाई भाग ना सके। उसके बाद जियोन प्रोटेक्टेटाई को शीशे से बाहर निकाल लेता है। प्रोटेक्टेटाई भागने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जियोन कहता है तुम भागने की मेहनत मत करो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा जो भी मैं सवाल करूँ उसका सही जवाब दो। फिर जियोन उससे होल ऑफ सोल के बारे में सवाल करता है आखिर वो कितना पावरफुल है और वो किस जगह पे है। ये सुनकर प्रोटेक्टेटाई शुरुआत में बताने से पीछे हटता है, लेकिन ज्यादा जोर देने पर प्रोटेक्टेटाई बता देता है होल ऑफ सोल में डोजोंग से भी काफी पावरफुल लोग रहते हैं। होल ऑफ सोल के अंदर डोजोंग के एक्सपर्ट भरे हुए हैं। ये सुनकर जियोन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इस जियोन प्रोटेक्टेटाई से सवाल करता है आखिर तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लेकिन प्रोटेक्टेटाई को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो उससे बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर जियोन निराश हो जाता है, लेकिन वो अगले ही पल वो पूछता है आखिर तुम अपने सोलो को कहाँ पर जमा करवाते हो। अब ये सुनकर प्रोटेक्टेटाई इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देना चाहता था, लेकिन जियोन अपने फिल्म से उसे तरपाने लगता है, जिस वजह से प्रोटेक्टेटाई उसे बता देता है तियानचिन एम्पायर में एक जगह पे मैं अपने सभी सोलो को जमा करवाता हूँ। अब इस जगह के बारे में लिटिल फेरी डॉक्टर को पता था। फिर जियोन प्रोटेक्टेटाई से कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम जो भी कह रहे हो वो सही हो, नहीं तो मैं तुम्हें काफी दर्दनाक मौत दूंगा। अब ये कहने के बाद वो प्रोटेक्टेटाई को फिर से उसके अंदर कैद कर लेता है। फिर क्वीन मेडुसा सवाल करती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस पर जियोन कहता है मैं एकेडमी वापस जा रहा हूँ, वहाँ का हेड से मैं मदद लेने की कोशिश करूंगा, शायद वो मेरी मदद करेंगे और इसके अलावा भी वहाँ पर मुझे कुछ काम है। अब अगले सीन में जियोन, जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए थे। जाने से पहले जियोन मेडुसा को एक जगह का मैप देकर उससे कहता है ये जगह तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छी है, और उन दोनों में कुछ देर तक बातें होती है। फिर जियोन अपने विंग्स निकाल कर वहाँ से चला जाता है। जिया जाने से पहले मेडुसा के गले लग जाती है, फिर वो भी जियोन के पीछे चली जाती है। क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है इन दोनों का ख्याल रखना, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगी। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ से चली जाती है। अब मेडुसा अकेली हो गई थी और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।